सुल्तानपुर में मंच पर सनातन धर्म, साधु संतों और भगवा रंग के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक संगठन के अध्यक्ष को महंगा पड़ गया। मंच पर मौजूद भाजपा विधायक राजेश गौतम ने न सिर्फ संगठन के अध्यक्ष का माइक छीन लिया बल्कि कड़ी आपत्ति भी जताई। हालांकि अध्यक्ष अपने आप को पाक साफ बताकर कुछ अलग ही ज्ञान दे रहे हैं। बहरहाल श्यामलाल की टिप्पणी से आज कुछ लोगों ने अब कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है और उनके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाने की कवायद में जुट गए हैं। दरअसल ये मामला है बीते 2 अक्टूबर का, जहां करौंदी कला ब्लॉक के अमरेमऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी स्थान पर दलित समाज के लोगों द्वारा अशोक विजयदशमी पर बौद्ध प्रवर्तन दिवस का आयोजन करवाया गया था, जिसमें दलित समाज के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठनों के लोग आमंत्रित किए गए थे। मंच पर कार्यक्रम चल ही रहा था। इसी दौरान नगर के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता और मोक्ष कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल ने माइक पकड़ा और सनातन धर्म, साधु संतों और गेरुआ वस्त्र पहनने वालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे। मंच पर बैठे कादीपुर के भाजपा विधायक राजेश गौतम को श्यामलाल निषाद की भाषा नागवार लगी और उन्होंने तुरंत श्यामलाल निषाद का माइक छीन लिया और उनकी इस भाषा शैली पर कड़ी आपत्ति की। मंच से माइक छीनने का यही इतना वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और विधायक जी को दबंगई बताया जाने लगा। लेकिन श्यामलाल निषाद ने तो आपत्तिजनक टिप्पणी या जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो पहले का वीडियो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्षमा चाहूंगा एक मिनट जबरदस्ती आप इस तरह हरामी कहेंगे नहीं किसको कहेंगे आप जहाँ कहेंगे हरामी कहेंगे विधायक जी सुनिए आप आयोजक तय करेगा आप नहीं तय करेंगे हम नहीं आप कैसे तय करेंगे आप नहीं तय करेंगे आप जिसको कह रहे हैं नहीं आप गलत बात है नहीं माइक ले जाओ ठीक है माइक ले जाओ। वही इस मामले में भाजपा विधायक का क्या कहना है आप खुद सुनिए। कुछ दिनों पहले परसों की बात है जिस दिन विजयदशमी था, दशहरे का दिन था। बौद्ध विहार एक अमरेमऊ ब्लॉक करौंदी कला में एक है जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति है और हमारे समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने उस मूर्ति की स्थापना कराई है। और क्योंकि प्रबुद्ध लोग हैं हम लोग, जब उस समाज से बुलाए जाते हैं तो जहाँ पर अपनी बात को अपने बाबा साहब के बारे में, उनके विषय के बारे में रखा जाता है। सौभाग्य से मेरा भी जाना हुआ, बाबा का बजरंगबली बाबा का दर्शन करने के बाद वहाँ चला गया। मंच पर जाने के बाद मुझको मालूम भी नहीं था कि श्यामलाल निषाद एक व्यक्ति हैं जो प्राइमरी के टीचर भी हैं सुल्तानपुर में। भाई अपनी बात रखो, विषय रखो, हमारे पूर्वजों के बारे में रखो, कैसे समाज को कैसे सही किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारे सनातन धर्म के बारे में आप टिप्पणी करोगे, हमारी देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करोगे और खासकर भगवा जो हमारे हिंदू धर्म की पहचान है उस पर आपने ऐसा, मैं इस माइक पे बोल भी नहीं सकता हूँ, उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया। तो भाई मैं भगवान में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ, हमारा पूरा परिवार है और कई ऐसे जगहों पे चले जाइए जहां हमारे दलित समाज के लोग ऐसे माता का पंडाल लगा करके भगवान की पूजा करते हैं। उस मंच पर कह करके आप उस भगवा रंग के बारे में आप आपत्तिजनक टिप्पणी करोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और रही बात कि ये राजनीति का विषय अलग है, लेकिन जहाँ पर प्रबुद्ध लोग हों, जहाँ पर हम अपने समाज को कैसे समाज को सुधारा जा सके, कैसे हमारी नई पीढ़ी को अपने सनातन धर्म के विषय के बारे में बताया जाए, आप वहाँ पर आकर के मंच साझा करके और धर्म विशेष पर आप टिप्पणी करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि अपनी भाषा शैली से सुर्खियों में आए मोक्ष कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद अब कुछ अलग ही बयान दे रहे हैं। इनकी माने तो वे अपनी बात ही कर रहे थे, बात पूरी भी नहीं हुई और भाजपा विधायक ने माइक छीन लिया। अपनी भाषा शैली को संयमित न रख और वे भाजपा विधायक को ही सत्ता के दुरुपयोग का ज्ञान दे रहे हैं। सुनिए श्यामलाल निषाद क्या सफाई दे रहे हैं। अब कहना क्या, परसों जो है सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम था, तो उसमें हम भाई गए थे कार्यक्रम में, विशिष्ट अतिथि था मैं, उसमें मैं स्पीच कर रहा था और स्पीच में मैं ये बातें कह रहा था कि ये जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं, जो संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के खिलाफ गलत टिप्पणियाँ करते हैं, अभी तमाम इस तरह से साधु संत के भेष में
अचला पहन करके, अचला धारण करके इस तरह से वो मतलब गलत कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिएगा। और उनके कथा प्रवचन में जाने की जरूरत नहीं, वो प्रवचन करते हैं और मतलब हमारे लोग जो है प्रभावित करते हैं, और जब मौका पाते हैं तो गलत, चूँकि उसमें हमारी बात विधायक जी ने पूरी नहीं होने दी है। हमारा उद्देश्य था, जो अभी दिल्ली में जो है रोहड़ी इलाके में जो आश्रम चलाते हैं ना बाबा, उन्होंने तमाम बच्चियों को शोषण किया, तो इन्होंने पहले ही माइक जो है कर लिया हमसे, माइक छीना झपटी हो, जैसे आप कोई शब्द बोलें तो उसको या तो कंप्लीट करने दें, तब तो उसका अर्थ निकल के आए, अर्थ तो निकलने ही नहीं दिया उन्होंने। तो चूंकि वो भाई अब विधायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम तो इसी बात से मतलब कि भाई विधायक हैं, हालांकि विधायक हमारे ही लोगों ने बनाया है, उनको हम ही लोगों ने बनाया है, लेकिन हमारे ही लोगों के खिलाफ जो है, हमारे खिलाफ, जबकि आप लोग सब जान रहे हैं कि हम जो शोषित पीड़ित की मदद करते हैं, शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, तमाम इस तरह से जो कहीं कोई मतलब पीड़ित प्रताड़ित है तो उसकी मदद करते हैं, और उसके लिए धरना प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन भाई विधायक जी, अगर कोई अधिकारी होता तो हमारे लोग तो कह रहे थे सब कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करें, लेकिन कोई अधिकारी होता तो भाई भी किया जाए। विधायक को इतना अगर समझ नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है, उनको इतना समझ नहीं है, तो धैर्य भी रख सकते थे। अगर हमारी कोई बात उनको बुरी लगी तो आयोजक से कह सकते, शिकायत कर सकते थे, या उनका जब नंबर आता उनके बाद उनको बोलना था तो उसकी बात रखते। लेकिन उन्होंने भाई अब सत्ता का घमंड, आप कह लीजिए कि सत्ता का मत, दूसरा आप वीडियो में देख ही रहे हैं। उनके समर्थकों ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवाधारियों को लेकर अशब्द आपने बोला है। देखिए, अशब्द हमने क्या बोला है, किस सेंस में बोला है, वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। और इस तरह से हमारे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र किया जा सकता है, वीडियो एडिट की जा सकती है, और हमारे खिलाफ अभी FIR भी कराई जा सकती है, हमको जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि हम तो अदना आदमी हैं, हम तो पावरफुल आदमी नहीं है। वो सत्ता में है, पावर में है, जिसका कि उन्होंने कल ही दिखा दिया, पावर का प्रयोग उन्होंने कल दिखाया। तो हम तो अदने आदमी, हमको भाई अगर कोई चीज़ हमने बोला है, कोई चीज़ कहा है जो उनके समर्थक कर रहे हैं, तो उनको सामने लाना चाहिए। हमने किस सेंस में क्या चीज़ कहा है, भाई किस, हमने दुराशय से किया है, सदाशय से किया है, हमने सावधान करने के लिए किया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों से, अपने लोगों से, भाई वहाँ सावधान रहना, वहाँ चोर है, बच के रहना, अरे वो बहुत हरामी लोग हैं, वहाँ चुप रहना, बच के रहना। तो अगर किस सेंस में कहा गया, उस सेंस देखा जाए ना, और सेंस आप लोग देखिए किस सेंस में हमने बात किया है। और क्या वो किसी व्यक्तिगत को जो है, किसी चोर उचक्के या जो असामाजिक तत्व हैं, जो गलत लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, उनके अलावा क्या किसी सभ्य व्यक्ति के ऊपर लागू हो रही है? अगर सभ्य व्यक्ति पर लागू होती है तो आप चाहे जो सजा हमको दीजिए। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? नहीं, हमारी कोई प्रक्रिया, हम तो भाई आप जान रहे हैं, टीचर इंटर कॉलेज के आना जाना, कॉलेज का जब समय मिलता है तो उसके लिए जो है हम लोग जो है शिक्षा जागरूकता, सामाजिक एकता, सामाजिक जागरूकता काम करते हैं। अब विधायक जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि ये लोग और कुछ जो है FIR वगैरह, तो भाई हमसे लोगों ने कहा कि हो सकता है लोग FIR कराएं। हमने कहा बिल्कुल करा सकते हैं, FIR करा सकते हैं, साक्ष्य कर सकते हैं, साक्ष्य को हमारे खिलाफ लगा सकते हैं, पुलिस भेज करके हमको गिरफ्तार, जेल भिजवा सकते हैं, हमको 2-4 किलो गांजा रखवा सकते हैं हमारे मतलब डिग्गी में, या हमको कुछ भी करा सकते हैं। वो तो भाई विधायक के पावर में है। बहरहाल इंटर कॉलेज के प्रवक्ता और राष्ट्रीय मोर्चा संगठन के समर्थकों द्वारा केवल विधायक का माइक छीनते वीडियो वायरल किया गया। उन्होंने आपत्ति जाहिर की, उसे दिखाया गया, लेकिन श्यामलाल की किस टिप्पणी से विधायक राजेश गौतम को आघात लगा, उसे अभी तक दिखाया नहीं जा रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। फिलहाल श्यामलाल निषाद की आपत्तिजनक टिप्पणी से लोगों में नाराजगी है और उन्होंने श्यामलाल के खिलाफ न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी कर डाली है। देखना दिलचस्प होगा कि सुल्तानपुर का पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। दिया गया, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उक्त श्यामलाल बार बार पीछे भी आए दिन वो इस प्रकार के सनातनियों को बेइज्जत और अपमानित करने का कार्य करते रहे हैं। अतः हम सभी विवश होकर के हिंदू धर्म के अनुयायी और सनातनी भाई यहाँ एकत्रित होकर के स्थानीय थाना में आदरणीय थाना अध्यक्ष के पास आए हैं कि हमारी तहरीर को लें और उक्त के विरुद्ध FIR दर्ज करें।